नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसमें 5वां अध्याय है जिसमें अजीव द्रव्य का वर्णन किया है। अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव अजीव। एक तो आपके सामने ही लिखा हुआ है। हाँ काल भी ठीक है, पुद्गल भी ठीक है, जीव भी ठीक है। बंध आश्रव क्या है? तत्व है ना। तो जीव, हाँ, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। तो ये 6 द्रव्य में से हम पुद्गल द्रव्य के बारे में समझ रहे थे। इस सामान्य सभी द्रव्यों का लक्षण बता रहे हैं। तो नित्य, अवस्थित और अरूपी, ऐसा कहा है ना। नित्य यानी कैसा है कि वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। अवस्थित यानी उनकी संख्या वैसी की वैसी बनी रहती है। और अरूपी यानी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है। तो उसके बाद शिष्य ने प्रश्न किया कि ये हमको सब दिखता है, ये क्या है? ये सभी द्रव्य अरूपी है क्या? तो उसके लिए आचार्य ने अगला सूत्र बताया, रूपीणः पुद्गला, कि पुद्गल द्रव्य कैसा है? रूपी है। तो उसमें रूपी में जीव और अजीव करके हमने 2 भेद किए थे। जीव भी रूपी अरूपी है और अजीव भी, यानी बाकी के जो 5 द्रव्य हैं। तो जीव रूपी अरूपी कैसे है कि जीव वास्तव में तो अरूपी है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इंद्रियों से नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। लेकिन जब वह मिक्स है किसके साथ? पुद्गल के साथ, शरीर के साथ, तब हम उस जीव को पकड़ सकते हैं, सता सकते हैं, मार सकते हैं। यानी उसकी शरीर के साथ डिपेंडेंसी हो गई तो हम जीव को देख भी सकते हैं। जीव को नहीं देख रहे लेकिन वह जीव जिस शरीर में है तो उसके माध्यम से हम उसको जान रहे हैं ना, तो इसलिए वह रूपी हो जाता है। तो वास्तव में तो जीव कैसा है? अरूपी, लेकिन शरीर के साथ होने के कारण कैसा हो जाता है? रूपी। फिर उसके बाद में अजीव भी 2 तरह से बताए, रूपी और अरूपी। तो अब अजीव द्रव्य में जो 5 द्रव्य हैं, इस अध्याय में हम 5 द्रव्यों के बारे में समझेंगे। तो उसमें है धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल, इस तरह से क्रम है। तो एकमात्र पुद्गल जो है वह रूपी है और बाकी के जो 4 द्रव्य हैं वो सब कैसे हैं? अरूपी है। ठीक है, तो ये इतना अपन ने कर लिया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट सूत्र है, आकाश आदि द्रव्य कितने कितने हैं, ऐसा कितने पाए जाते हैं यहाँ पर बताते हैं। तो सूत्र नंबर 6, आकाशादेक द्रव्याणि। हाँ, आकाशादेक है ना, तो आकाशात त है वहां पर और फिर एक द्रव्याणि, तो त, हाँ, त है यहाँ पर और एक की एड़ी का एक बोलते हैं ना अपन, ये एक लिखा है। तो ये त, ऐसा त और ये मिलकर दे बन गया है। तो है देख, आकाशादेक द्रव्याणि, संधि हो जाती ना, तो संधि होकर के ऐसा द बन गया उसका, द और अ, एक व्यंजन और एक स्वर मिला। तो इस तरह से आकाश आदेक। तो आकाश आदेक यानी आकाशात यानी आकाश तक एक द्रव्याणि यानी एक एक द्रव्य है।
आ यानी तक, तो आकाश तक यानी कितना, कहाँ से लेना अपने को, जो पहला सूत्र था कौन सा, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला वाला है ना, तो इसमें कहाँ तक लेना, आकाशात। तो आकाशात में लेंगे तो कौन कौन से आ गए, धर्म, अधर्म और आकाश। तो ये जो तीन द्रव्य है, ये तीन द्रव्य कितने हो गए, एक एक। तो आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म, अधर्म और आकाश ये कितने हैं, एक एक द्रव्य है। तो एक द्रव्याणी क्यों लिया है कि एक शब्द संख्यावाची है, यानी एक आकाश है, एक धर्म द्रव्य है और एक अधर्म द्रव्य है। यानी क्वांटिटी में देखेंगे, जैसे जीव है तो जीव कितने हैं, हमें दिख रहा आप है, ये आप में हूँ, आप हो, फिर इतने सारे लोग यहाँ पर रहते, जीव तो एक नहीं है ना। पुद्गल कितने हैं, तो ये अपने को सब सामान दिख रहे, तो पुद्गल भी एक नहीं है। फिर काल द्रव्य की संख्या आगे आएगी, है ना, अभी कुछ भी नहीं चल रहा उसके बारे में। तो कौन कौन बचा, धर्म, अधर्म और आकाश। तो ये तीनों द्रव्य जो हैं कितने हैं, एक एक ही है। ऐसे अपन ने आकाश के दो भेद किए, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश अलोकाकाश, इसे दो आकाश नहीं हो गए, उसके नाम दिए हैं। जैसे ये चादर है, अपन हमेशा उसका समझते ना, तो ये चादर है तो ये कैसी है, एक ही है, अखंड है। इसके क्षेत्र के कारण कि यहाँ प्रोजेक्टर से हमें दिख रहा है तो ये भाग अलग है और जहाँ नहीं है वो भाग अलग है, लेकिन उसके फाड़ दिए, दो टुकड़े कर दिए हैं, ऐसा नहीं है, वो कैसा है, अखंड है। तो ऐसे ही ये सारे द्रव्य, तीनों द्रव्य कैसे हैं, एक एक है। तो एक शब्द कैसा है, संख्या को बता रहा है कि ये द्रव्य कितने हैं, एक है। तो वह द्रव्य का विशेषण है, तो द्रव्य का विशेषण से है ऐसा सूत्र है ना, सूत्र वापस से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक द्रव्याणी, विशेषण समझ में आता है, विशेषण बोलते ना, जैसे अर्चेश लंबा है, तो लंबा किसका विशेषण हो गया, अर्चेश का। तो ऐसे ही एक द्रव्याणी, तो द्रव्य का विशेषण हो गया एक, कि ये द्रव्य कितने हैं, एक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठाया है आचार्य ने व्याकरण से रिलेटेड कि एक द्रव्याणी है, एक एक, एक संख्या के साथ द्रव्याणी क्यों लिया, द्रव्य कैसा हो गया, बहुवचन, और एक शब्द कैसा है, एक वचन है। तो बहुत एक पुरुषों ऐसा अपन कहो ना तो सही नहीं लगेगा, एक पुरुष बोलो या तो आप, या बहुत पुरुषों को ऐसा बोलो, तो आप एक भी यूज कर रहे हो और द्रव्याणी भी यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, यदि ऐसा है, कैसा कि एक शब्द संख्या को बता रहा है, तो सूत्र में एक द्रव्याणी इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग करना अयुक्त है। मतलब आप एक द्रव्याणी ऐसा मत यूज करो। तो ये द्रव्याणी कैसे बहुवचन कैसे यूज कर लिया कि धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीन मिलाएंगे तो एक एक ही अलग कितने हैं, तीन द्रव्य हो गए ना, और तीनों एक एक हैं, तो ये तीन द्रव्य बहुत हो गए अपने आप में। एक द्रव्य एक है ऐसा तो नहीं बता रहे ना अपन, मतलब धर्म द्रव्य एक है, फिर अलग से अधर्म द्रव्य एक है, फिर आकाश द्रव्य एक है, ऐसा नहीं बता रहे। हम क्या बता रहे, धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य ये तीनों एक हैं, है पर बिंदी। तो मतलब ये तीन द्रव्यों की बात कर रहे हैं, इसलिए कैसा हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। अब इसमें ये एक संख्या जो है, ये द्रव्य ऐसा शब्द दिया ना, द्रव्याणी नहीं देते तो भी चलता है, एक प्रश्न ऐसा भी आता है। तो द्रव्य शब्द क्यों दिया कि हम पदार्थों को अलग अलग तरीके से जान सकते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। जैसे जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य जो है कितना क्षेत्र घेरता है, अपन ऐसा पूछेंगे, वैसा भी बन सकता है, हम उस तरह से भी जान सकते हैं आप कितनी जगह घेर रहे हो, या फिर आप कितने बड़े हो, कितने काल में, अपन ऐसे ही देखेंगे कितना बड़ा है, कब तक रहेंगे, फिर क्या भाव है, मतलब क्या नेचर है। ऐसा अपन चार प्रकार से किसी भी पदार्थ को जान सकते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य शब्द दिया, इसका मतलब क्या है कि हम उस द्रव्य की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम उसको क्षेत्र को नहीं देख रहे, काल को नहीं देख रहे और भाव को नहीं देख रहे। ये पूरा एक एक, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं ना, तो जैसे इसमें एक एक शब्द जो है
वह काम का है। इस सूत्र ऐसे ही नहीं बना दिया, एक है तो एक भी संख्या को बता रहा है, द्रव्याणी है तो द्रव्य की अपेक्षा से एक है, क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से एक नहीं, इसलिए यह कैसा है, एक द्रव्याणी, इस तरह से इसमें प्रयोग किया। समझ में आया? सरल है सूत्र, बस इसमें इतना बताया है कि धर्म धर्म आकाश द्रव्य तीनों एक एक है। अब कैसे है ये, तो निष्क्रियाणी च, ये सब द्रव्य कौन कौन से, सब में सब नहीं लेंगे, जो अभी तीन की बात करी ना, हाँ, धर्म अधर्म और आकाश, तो ये कैसे है, निष्क्रिय। तो अब ये निष्क्रिय से मतलब क्या हुआ कि कुछ क्रिया भी होती है। निष्क्रिय समझ में आता है हिंदी शब्द? एक्टिव अपन बोलते हैं ना, जैसे ये बहुत एक्टिव है और ये कोई एक्टिव नहीं है, या ये वर्ब अपन क्रिया कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और ये कुछ कार्य नहीं करता है, तो निष्क्रिय मतलब कि ये सोता है, इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, और क्रियावान है इसका मतलब इसमें कुछ कार्य हो रहा है। ऐसे दो साधारण से शब्द हैं, तो उसी अपेक्षा से यहाँ पर अपने को समझना है। तो निष्क्रिय मतलब पहले क्रिया है और फिर उसका उल्टा करेंगे तो निष्क्रिय बनेगा। तो क्रिया यानी क्या, कुछ कार्य होना, जैसे चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, बोल रहे हैं, ये अपने लिए क्रिया हो गई। और ये सब कुछ भी नहीं करके हम क्या करें, बैठे, है ना, हालांकि अपने लिए तो बैठे रहना भी क्रिया है, बैठ रहा है व्यक्ति, सो रहा है तो वो भी क्रिया, लेकिन कुछ भी नहीं करना तो उसका मतलब वो जो क्रिया का अपोजिट क्या हो गया, निष्क्रिय। तो धर्म धर्म आकाश निष्क्रिय, तो अब वो निष्क्रिय इनके हिसाब से क्या हो गया, इसकी परिभाषा यहाँ पर बताते हैं। तो अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती है। क्या बताया, भाषा थोड़ी सी कठिन है, इसमें अंतरंग और बहिरंग निमित्त। अब अंतरंग बहिरंग निमित्त आएगा, अपन पढ़ेंगे। तो उसमें अंतरंग यानी कि एक तो द्रव्य में खुद भी कुछ एक्टिविटी अंदर होना चाहिए, कुछ उसमें कुछ नेचर होना चाहिए। और बहिरंग यानी जैसे यह ढक्कन है ना, तो मैंने इसको क्या करा, ऐसा खिसकाया, तो ये क्या हो गया, बहिरंग निमित्त, मैंने इसे धक्का दिया तो यह मूव हुआ, है ना, और इसमें खुद में भी यह योग्यता है। तो अंतरंग योग्यता है इसमें, जैसे दीवार है, अब इसको खिसकाओ क्योंकि अपने लिए वह योग्य नहीं है ना, उसमें कोई ना कोई, तो जैसे भूकंप आएगा तो वो हिलेगी, है ना, मूव होगी। तो कोई पदार्थ जिसमें कुछ क्रिया होने की योग्यता नहीं है और किसी में है, तो अंतरंग निमित्त हो गया, उसमें योग्यता इत्यादि पाया जाना, स्वयं का कुछ कार्य होना। और बहिरंग क्या हो गया, जैसे हमने हिलाया, धक्का दिया, तो ये बाहरी के अन्य द्रव्य से उसमें होना। तो अंतरंग और बहिरंग निमित्त से होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है ना, यहाँ पर था, यहाँ से ही मूव हो गया, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मूव हो गया, तो यह क्या है, क्रिया। और जो इस प्रकार की क्रिया से रहित है वह क्या हो गया, निष्क्रिय। तो धर्म द्रव्य जहां है, जैसा वैसा की वैसे ही बना रहता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता, है ना। अधर्म द्रव्य भी जहां है, तीन काल तीन लोग में, वो वैसा की वैसा बना। आकाश द्रव्य भी वैसे, पुद्गल और जीव मूव होते रहते हैं, इसलिए इनको क्रियावान कहते हैं। और तीनों, इन तीनों को क्या कहा, निष्क्रिय। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, एक है गति, है ना, जो अभी अपन ने बात करी, ये कौन सी हो गई, गति, प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त होना। प्रदेशांतर यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर गए, उसको अपन ने गति कहा। फिर है स्थिति, तो स्थिति मतलब क्या हो गया कि ये अभी चल रहा था, अब चलते चलते रुक गया, तो ये भी क्रिया है ना। जैसे अपन ने बैठे रहने का कहा, खड़े हैं, एक खड़े हैं, तो अपने किसी को लगे अरे तो कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन खड़े होना भी अपने आप में क्रिया है कि नहीं है। खड़ा कौन होगा, जिसमें खड़े होने की कैपेसिटी होगी, बैठेगा कौन, जिसमें बैठने की कैपेसिटी होगी। तो बैठा हुआ है प्रति समय, गुड़क जाए, छोटा सा बच्चा होता है ना 4-5 महीने का, तो आप उसको बैठाओ थोड़ी देर, तो मतलब अगर किसी चीज से टिका के बिठा दोगे तो थोड़ी देर बैठा रहेगा, फिर गुड़क जाएगा। तो क्यों गुड़क गया वो,
कि बैठने वाला प्रति समय बैठे रहने का कार्य करेगा ना, तो उसने वो कार्य नहीं किया, इसलिए गुणम क्या हो, पुरुषार्थ नहीं किया उसने बैठने का। तो स्थिति भी अपने आप में क्या है, कार्य है। और क्या है कार्य, अवगाह। तो अवगाह यानी क्या, जगह देना। तो गति स्थिति सहित कहीं कहीं वास करना। अब ये जो हम यहाँ ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो ये जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, यहाँ भी घेरी, यहाँ भी घेरी, यहाँ भी, इस तरह से हर जगह ये जगह घेर रहा है। तो चले चाहे बैठे, तो जगह ले भी रहा है ना, वो भी कार्य चल रहा है। तो यह 3 क्रिया हो गई, एक चलना है ना, एक ठहरना और एक रहना। इस तरह से 3 क्रिया है। तो इसमें जो चलन है, चलन में 2 प्रकार से क्रियाएं बताइए। एक है स्थान चलन। स्थान चलन देखते हैं। स्थान चलन यानी जैसे अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान को प्राप्त हो, ये स्थान चलन। और एक है प्रदेश चलन। तो प्रदेश में क्या है, बाल्टी में रहकर ही पानी का क्या होना, चंचल होना। यानी इसमें जैसे ड्रॉप गिर रही है, तो ये पानी कहीं नहीं जा रहा है, पानी में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वहीं की वहीं रह करके वह कंपन हो रहा है। जैसे धूल है, यहाँ पर हमने ऐसे इसको कर दिया, तो धूल के जो परमाणु ऊपर नीचे हुए वापस वहीं बैठ गए, तो वो स्थानांतरित नहीं हुए, उसी जगह पर वह कंपन हुआ। तो धूल में तो अपन फिर भी थोड़ा उचक जाएंगे वो, लेकिन वो उचकना भी नहीं लेना। वहीं के वही उसमें कंपन हो रहा है, तो वह प्रदेश चलन है। तो 2 तरह से गति हो गई, एक तो स्थान जो अपने को दिख सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और प्रदेश में क्या हो गया, वहीं की वहीं उसमें हो रहा है। तो अपने आत्मा के प्रदेशों में चलन बोलते हैं ना अपन, चंचलपना, योग बोलते हैं। तो प्रदेशों में कंपन होता है, वाइब्रेशन, तो प्रदेश चलन। और आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो क्या हो गया, स्थान चलन। ये दोनों चीज समझ में, कुछ प्रश्न है इसमें। अब इसके बाद में ये तीनों क्रियाएं, पूर्व क्रियाएं कौन कौन सी ली अपन ने, गति, स्थिति और अवगाह, इन्हीं क्रियाओं की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूर्व क्रियाएं हैं किसमें पाई जाती हैं, जीव पुद्गल में पाई जाती है, और किस में नहीं होती है, नहीं होती। तो कारण क्या है कि जीव और पुद्गल में एक शक्ति है जिसका नाम है क्रियावती शक्ति। तो क्रियावती शक्ति मतलब क्या, कि उसमें कुछ न कुछ क्रिया हो सकती है, तभी जैसे आत्मा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि आत्मा में क्रियावती शक्ति शरीर के साथ है इसलिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। शरीर नहीं होता तब भी आत्मा मूव करता है ना। सिद्ध भगवान की आत्मा जैसे मुक्त हो गए और अंत भगवान का शरीर छूटा, तो अगर उसमें क्रियावती शक्ति नहीं होती तो भले शरीर नष्ट हो जाए, आत्मा को वही रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन नीचे से ऊपर जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्रियावती शक्ति, और शरीर भी नहीं है तब तो खुद से ही जा रही है। और ऐसे ही अपन पुद्गल ले लो, तो ये तो अपन मूव कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ मूव होता है कि नहीं, परमाणु है तो परमाणु भी अपने आप से मूव होता है, बाहरी साधन भी मिल सकता है और खुद से भी मूव हो सकता है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें शक्ति, यानी हम इसको मूव क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनमें एक एक परमाणु में क्रियावती शक्ति, ठीक है। और धर्म धर्म आकाश में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनमें स्थान चलन और प्रदेश चलन का अभाव होने के कारण। दोनों समझे ना अपन ने, न तो धर्म धर्म द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते, और न ही वो जैसे वहां पर है तो उनके प्रदेशों में भी चंचलपन, दोनों ही चीज नहीं है। और पुद्गल में और आत्मा में दोनों चीजें, दोनों संभव है, प्रदेश चलन भी है और स्थान चलन भी। इसलिए इसमें क्रियावती शक्ति के कारण ये कार्य होते हैं और इन तीनों में कार्य नहीं होते, है ना। इसको उदाहरण से बताएं, जैसे गमन करने वालों को गमन में मार्ग कारण है, चलना है किसी को, तो वन में जा रहा है, अब वन में कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कैसे जाएगा, तो जहां थोड़ा सा रास्ता दिखता है, पगडंडी दिखती है, तो व्यक्ति उस पर चलने लगता ना। जैसे अपन जा रहे हैं, गार्डन में गए और वहां पर बारिश के कारण बहुत पानी भरा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, गड्ढे में छलांग लगाते हैं,
जो पत्थर पत्थर रखे होते हैं उसके ऊपर से जाते हैं। तो हम पत्थर रखे हुए थे तो वो हमारे जाने में निमित्त हो गए, तो वो मार्ग हो गया। तो गमन कर, अगर वो सब नहीं होता तो किसी को जाना हो तो तब भी जाता, लेकिन नहीं भी जाते, है ना, रुक जाते, अरे भैया पानी भरा हुआ कैसे जाए, गाड़ी तो नहीं चला सकते ना अपन, पैदल तो फिर भी चले जाओ, गाड़ी वाले जाएंगे क्या पानी भरा हुआ। तो जैसे गमन करने वालों को गमन में मार्ग कारण है, वैसे ही जीव पुद्गल को गति में धर्म द्रव्य कारण। धर्म द्रव्य क्यों लिया? धर्म द्रव्य की परिभाषा अपन ने समझी थी, है ना। धर्म द्रव्य में क्या बताया? जो गमन करते हुए जीव पुद्गलों को गमन में सहायक है। जैसे मछली को पानी चलने में सहायक है ना, मछली का उदाहरण देखा था ना कि पानी है तो पानी में मछली को तैरना है तो उसको क्या चाहिए? पानी, पानी के बिना वो नहीं तैर सकती। तो ऐसे ही जीव और पुद्गल को यदि गमन करना है तो क्या चाहिए? धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य के बिना वो नहीं चल सकते। धर्म द्रव्य में कुछ नहीं हो रहा है, धर्म द्रव्य तो बैठा हुआ है, उसमें कुछ क्रिया नहीं है। क्रिया किसमें है? जीव और पुद्गल में। लेकिन धर्म द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। तो धर्म द्रव्य तो क्या है? निष्क्रिय, और क्रियावान ये है, लेकिन ये इनको क्रिया में निमित्त बन। ठीक है। फिर दूसरा बताया, जैसे ठहरने वाले को रुकने में आसन कारण है। आसन यानी हमको बैठना है, तो हम कहाँ बैठेंगे? बहुत सारे, जैसे हम हॉल में गए तो कहाँ बैठेंगे? जहाँ चटाई बिछी होगी वहां जाकर बैठेंगे। अपने योग्य स्थान देके, जो कुर्सी पे बैठता है वो कुर्सी पे बैठ जाएगा, जो स्टूल पे बैठता है वो स्टूल पे बैठेगा। तो वहां ठहर गया वो, किस कारण से? उसको दिख गया, बैठने की जगह दिखी। तो ऐसे ही कोई पदार्थ जीव और पुद्गल चल रहा है तो उसको स्थिति में कौन निमित्त हुआ? अधर्म। अब अधर्म द्रव्य क्यों निमित्त बताया? क्योंकि अधर्म द्रव्य का गुण है। अधर्म द्रव्य के स्वरूप में क्या बताया? जो गमन करते हुए जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक है। जैसे पथिक का उदाहरण लिया था, है ना। गर्मी में एक जीव जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, बहुत गर्मी है, तेज धूप है, तो जैसे ही बहुत देर बाद पेड़ दिखता है तो वो उसके नीचे जाकर बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? कि वो पेड़ ने नहीं रोका, लेकिन इसके भाव बन गए रुकने के, उसको देख करके। तो ऐसे ही जीव और पुद्गल रुकना चाहते हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त है। अधर्म द्रव्य भी कैसा है? स्वयं निष्क्रिय, उसमें कुछ क्रिया नहीं है। क्रिया तो जीव पुद्गल में है, लेकिन उनको अधर्म द्रव्य के बिना वो रुक नहीं सकते। पथिक रुकेगा क्या अगर छाया नहीं है तो, है ना। सर्वात्म दृष्टांत नहीं लगाना, अपन हमेशा की बात नहीं कर रहे कि भैया थक जाएगा तो रुक जाएगा, भले ही पेड़ हो चाहे नहीं, वो नहीं। अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अगर उसको पेड़ की छाया दिख गई तो रुके भी और नहीं भी रुके, है ना। लेकिन वह यदि रुक रहा है और पेड़ की छाया में ही रुक रहा है, तब किसका निमित्त कहेंगे? पेड़ की छाया का, कि अरे गर्मी थी और पेड़ की छाया के कारण से रुक गया। तो ऐसे ही जीव और पुद्गल यदि ठहर रहे हैं तो ठहरने में निमित्त कौन कहा जाएगा? अधर्म द्रव्य। लेकिन अधर्म द्रव्य ने रुकाया क्या? नहीं। अधर्म द्रव्य के बिना रुक सकते हैं क्या? दोनों के बिना रुक नहीं सकते। ठीक है। अब अपन क्या सोचते हैं अपने दैनिक जीवन में? मैंने चलाई गाड़ी, अच्छी गाड़ी चलाई, है ना, मैंने अच्छे से ठहराया। अब यही मानते हैं ना, हम हमारे शरीर को चला रहे हैं, मैं अच्छा दौड़ रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, अच्छा मैं खड़ा हुआ हूँ, एक जैसा खड़ा हुआ है। ठहरने का, चलने का हम कभी सोचते भी नहीं है कि हमारे जीवन में हम धर्म धर्म को अपने में किस तरह से मान रखा है। वो कार्य अन्य द्रव्य का है और हम अपने में कैसे मान रखा है उसको। सीधे से ऐसी कैसी आकाश द्रव्य में लगाना, जैसे निवास करने वाले को मकान कारण है, मकान रहेगा तो रहेगा उसमें, मकान में ना। और ऐसे ही आकाश द्रव्य क्या है? छह द्रव्य क्या होगा हमें? आकाश द्रव्य कारण। तो आकाश में कुछ कार्य नहीं है, आकाश निष्क्रिय है, लेकिन किसी को रहना है तो आकाश निमित्त है। लेकिन हम क्या मानते हैं? मैंने ठहराया, मैंने अपने घर में जगह दी, मेरा घर अच्छा बड़ा है। मानते कि नहीं मानते? जबकि जगह कहाँ मिल रही है उसको? आकाश में। हम स्वयं आकाश में रह रहे हैं और हम मानते मैंने दूसरे को जगह दी।
मैं घर में रखा, मैं रखने वाला हूँ, ऐसा मानते ना। तो हमने क्या कर लिया, आकाश द्रव्य के कार्य को अपना मान लिया। ये मान्यता सही करनी, जो अपन सम्यक दर्शन बोलते ना, 7 तत्व 6 द्रव्य का सच्चा श्रद्धांत। अब अपनी ये मान्यता सिंपल सी 6 द्रव्य की मान्यता सही नहीं है, हम धर्म धर्म आकाश के कार्य को अपना मान रहे हैं, तो ये कार्य, ये क्या हो गई, उल्टी मान्यता, ये विपरीत श्रद्धा है। अभी तुम बंध आश्रव तो भूल ही जाओ। ये तो स्थूल ही दिख रहा है ना, ये काम तो भैया तत्व, ये द्रव्य का, ये 3 द्रव्य की क्वालिटी ही है, इसके कारण से अलग द्रव्य का है, और हम इनके स्थूल स्थूल काम को ही हम अपना मानते हैं। उद्गल तो छोड़ दो, अभी काल का आएगा तो मैंने बच्चे को बड़ा किया, ऐसा मानते हैं। तो हमारे प्रति समय में किस तरह से विपरीतता चल रही है, किस द्रव्य के, किस तत्व के कार्य को हमने अपना मान लिया है, ये अपने को विचार करना चाहिए, इसको समझ करके। तो यहाँ तो क्या बताया है, निष्क्रियता, सक्रियता और निष्क्रियता। तो जीव पुद्गल में काम हो रहा है क्योंकि इनमें क्रियावती शक्ति है, और इनमें काम नहीं हो रहा है क्योंकि ये निष्क्रिय है ना। ये काल द्रव्य का, तो काल द्रव्य का जो है अपन बाद में देख लेंगे, काल द्रव्य का क्या काम चलता है। तो ये सामान्य से समझ में आया ना क्या है। तो ये द्रव्य स्वयं गमनादि करते द्रव्य को कारण है, ये प्रेरक हो गमनादि नहीं कराते। प्रेरक हो समझ में आया कैसे, कि ये नहीं बोल रहा, पानी मछली को नहीं बोल रहा कि तू तैर, है ना। पेड़ पथिक को नहीं बोल रहा कि तुम रुको, रोक नहीं रहे हाथ पकड़ के, रुक जा। मछली को बिल्कुल बोल रहे धक्का देके, तैर तैर तैर, यहाँ तैर, ऐसे तैर वैसे तैर। ये द्रव्य उपस्थित है, तुमको तैरना है तो तैरो, रुकना है तो रुको। ये फोर्स, प्रेरक यानी क्या हो गए, फोर्स करने वाले नहीं है, ये प्रेरक हो गमनादि नहीं कराते। हाँ, अपनी इच्छा से, ठीक है। अब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी तो अपन क्या बोलते हैं, बच्चों को वैसा कर वैसा कर, फोर्स करते हैं। फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं, तब अपन क्या बोलते हैं, अपन बता देते हैं कि तुम्हें ये करना योग्य है। अब वो करे चाहे नहीं करे, हम फोर्स करते हैं क्या, वो करता है तो उसकी इच्छा से करता है, नहीं करता है तो उसकी तब भी इच्छा से करता है। हम प्रेरक उसको फोर्स कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो द्रव्य है, कौन से, धर्म धर्म आकाश, तो ये क्या है, उदासीन निमित्त है। ये बैठे हुए हैं, तुमको कार्य करना है तो तुम इनका उपयोग कर लो, ये तुमको रोकेंगे नहीं, लेकिन तुमको बोलेंगे भी नहीं कि तुम करो, भेजेंगे नहीं तुमको धक्का मार मार के, वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये द्रव्य स्वयं गमनादि करते द्रव्य, कोई करना चाहता है तो उसको बोलेंगे अच्छी बात है, करो, तो हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन तुम करो, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे हर एक को बैठ करके बोलेंगे तो ऐसा काम नहीं है। और जहां धर्मादि होते हैं वही जीव पुद्गल आदि गमन करते हैं, यही निमित्त रूप कारण बना। यानी जैसे अपन जीव है, तो जीव लोक के बाहर क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि धर्म धर्म नहीं है वहां पे। अगर धर्म धर्म द्रव्य होते तो जीव भी वहां चले जाते, जीव पुद्गल। लेकिन जीव पुद्गल यहीं तक, इसका कारण क्या है कि निमित्त ही यहीं तक है ना। जैसे मछली है, तो मछली पानी से बाहर आती है क्या, वो जहां जहां पानी है वहां जाती है, क्योंकि उसको माध्यम है। तो वह पानी जो है वह क्या है, निमित्त कारण है, तो इसलिए वहीं तक रहेगी मछली। तो ऐसे ही धर्म धर्म जो है वहीं तक जीव पुद्गल आदि गमन कर। हाँ, दोनों धर्मादि मतलब तीनों ले लेना, धर्म धर्म वहीं तक जीव पुद्गल गमन कर, यही निमित्त रूप कारण। अब इसमें द्रव्यों की संख्या है, इतना टाइम तो हो गया है, एक इतनी और बची, अपन कर लेते। तो जीव कितने हैं, इस संख्या आ गई ना, आकाश द्रव्य और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, तीनों कितने हैं, एक एक है। तो जीव कितने हैं, अनंत, उद्गल उससे अनंत गुणा, अनंत का गुणा कर दो, जैसे अपन 100 में 1000 का गुणा करो, तो ऐसे एक अनंत प्रमाण है, तो उसका जीव में गुणा करो। फिर धर्म धर्म आकाश कितने हैं, एक एक, ये अपन सूत्र में पढ़ के। और काल द्रव्य कितने हैं, असंख्यात।
इसको अपन कल समझ लेंगे कि ये कैसे है और विशेष रूप में इनकी संख्या अपने को थोड़ा सा याद रहे तो अच्छा है, काम आती है कि कौन सा द्रव्य कितना है, क्या है, सामान्य है। संख्या होती है ना, जीव कितने हैं, अनंत, ऐसे 1 2 3 ऐसे अपन जीव के, तो ये कितने हैं, अनंत है ना। पुद्गल कितने, अभी यहीं पर इतने अनंत है, तो पूरे लोक में कितने होंगे, अनंत अनंत है ना। फिर ऐसे जीव धर्म धर्म आकाश, तो ये एक एक है। और काल द्रव्य कितने हैं, तो ये लोक प्रमाण, ये अपन कल समझ लेंगे, लोक प्रमाण असंख्यात कैसे। और कुछ प्रश्न इसमें, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत